बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मैथ का एक ऐसा रूल समझाने जा रहा हूँ जो अगर आप प्राइमरी में हैं, मिडिल में हैं, हायर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो ये रूल अगर आप बोर्ड मैथ्स रूल ये अगर आप याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत काम आएगा और आपके मैथ की जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मुख्तलिफ पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह, और जिनको ये रूल नहीं आता वो गलत कर आता है, ट्रिक इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने हल करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है बोर्ड मैथ्स का। इसमें जो बी है ना, ये स्टैंड करता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। उसके बाद हमारे पास है जो ये है ओ है, इसको कहते हैं ऑर्डर्स। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। फिर हमारे पास डी, इसका मतलब है डिवीजन। फिर हमारे पास है एम, इसका मतलब है मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। फिर ए है हमारे पास, इसका मतलब है एडिशन। फिर हमारे पास एस जो है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले इस रूल को देखना है। अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स कॉल करना है। अगर ब्रैकेट्स नहीं है फिर ऑर्डर्स है, तो हमारे ऑर्डर्स का मतलब होता है पावर, 2 की पावर 2, तो आपने इस तरह पहले इनको कॉल करना है पावर वालों को। ऑर्डर्स का मतलब ये होता है। अगर ब्रैकेट्स भी नहीं है, ऑर्डर्स भी नहीं है, फिर आपने डिवीजन को देखना है, डिवीजन को पहले हल करना है। डिवीजन भी नहीं है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करने हैं, फिर आपने एडिशन करनी है और आखिर में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर ये तमाम चीजें हो आपके, तो आपने पहले ब्रैकेट्स कॉल करना है, फिर ऑर्डर्स को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। आज ये जो क्वेश्चन है, ये पजल है, मैं आपके साथ आपको हल करके दिखाऊंगा। उसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं और आपको समझ आ जाएगी किस तरह आपने इस तरह इसको करना है। सबसे पहले हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये है 2 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट पास पास कर 2 का स्क्वायर है, फिर प्लस 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर डिवाइडेड बाय 2 है, फिर ब्रैकेट्स हैं 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और हमने इसका आंसर बताना है। ए में 10 है, बी में 0 है, सी में 8 है और डी में 6 है। अब हम इसको किस तरह करेंगे, आपने इसको मद्देनजर रखना है। सबसे पहले क्या है, बी ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स कॉल करना है। अब 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आता है, ब्रैकेट में भी आप देखें दो चीजें हैं, ये है करना तो ब्रैकेट को हल है, लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर कितनी चीजें हैं, प्लस का भी निशान है और डिवीजन का भी निशान है। ब्रैकेट में हमने सबसे पहले इस रूल को नजर रखना है कि ब्रैकेट में पहले क्या है, ब्रैकेट में डिवीजन है, तो यहाँ पे आपने पहले डिवीजन करनी है। 2 डिवाइड बाय 2 जवाब का आएगा 1, फिर प्लस, फिर 2, ये हमारी ब्रैकेट सॉल्व अभी तक नहीं हुई। डिवाइड बाय 2, फिर वही हमने लिख लेना है इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। अब ब्रैकेट अभी तक हमारी हल नहीं हुई। अब 2 प्लस 1 करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो हम 3 आ जाएगा। अभी भी ब्रैकेट हल नहीं हुई हमारी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हमारे पास है इसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर प्लस 2 की स्क्वायर है। अब इसको 3 को हम डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर हमारे पास प्लस 2 की पावर 2। अब यहां तक हमारा हो गया है सवाल, ठीक है। हमने ब्रैकेट्स को हल कर लिया है, हमने बी को ब्रैकेट्स को हल किया। अब हमने ऑर्डर्स को देखना है, ओ को। अब ऑर्डर्स 2 की पावर 2 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। अब हमारा ब्रैकेट भी हल हो गई और ऑर्डर्स भी हल हो गए। अब हमने डिवीजन करनी है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास 6 डिवाइड बाय 2 क्या आंसर आएगा, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 6 को 2 पे डिवाइड कर तो अब 3 आंसर आता है, ठीक है। अब 3 को हमने, ये हमारा डिवीजन भी हल हो गया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, माइनस का निशान तो नहीं है ना। अब 4 को 6 में प्लस करें, क्या जवाब आएगा, 10। तो ये हमारा 10 कौन सा है, ए पे जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर है 10। ये 10 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब हमने इसको फॉलो किया, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस आप रूल को याद करने बोर्ड मैथ्स को, तो आपके जो भी क्वेश्चन आपको होंगे आपको पता चलेगा हमने पहले क्या करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम में मुख्तलिफ अलामात होती है, उसमें माइनस, प्लस, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, ऑर्डर।
आपने फिर उसको किस तरह हल करना है। आपको जब ये रूल आता होगा तो आपको पता होगा पहले मैंने कौन सी चीज हल करनी है, बाद में कौन सी और उससे बाद में कौन सी, वरना हमारा फिर आंसर गलत हो जाता है। अब हमारा आंसर करेक्ट आ गया 10, हमारा ये आंसर है, हमने इस रूल को फॉलो किया, हमारा आंसर करेक्ट 10 आ गया। तो इस तरह आप मैथ में कोई भी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको अगर ये रूल आता है बोर्ड मैथ तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे हल कर सकें। मजीद जो मैथ की वीडियोज हैं और इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज हैं इनके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैथ की नई वीडियो या कोई और वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।